नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेज में। ये चल रही है आपकी कक्षा 6 की क्लास चल रही है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिभुज। त्रिभुज में हम लोग 13A खत्म कर चुके हैं पढ़ के। आज देखते हैं 13B। 13B शुरू करने से पहले आपको हम बता दें कि इसमें हमको पढ़ना क्या है। देखिए, इसमें हम पढ़ेंगे त्रिभुजों की सर्वांग समता, कांग्रेंस ऑफ ट्रायंगल्स। त्रिभुजों की सर्वांग समता। सर्वांग समता जैसा कि पीछे वीडियो में हमने आपको बताया, सर्वांग समता मतलब जिन ऐसे त्रिभुज जिनके क्या हो, सभी अंग समान, उनको क्या बोलते हैं, सर्वांग सम बोलते हैं। वो त्रिभुज एक दूसरे क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। जैसे देखिए, सर्वांग समता 3-4 तरीके से होता है। 4 तरीके से बेसिक होता है, हम लोग जानते हैं। 4 तरीकों से हम लोग सर्वांग सम बता सकते हैं कैसे होता है। पहला देखिए, यस 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 मतलब भुजा भुजा भुजा, साइड साइड साइड। मतलब एक तो होता है कि भुजा 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 करके, इस वाले हमको अभ्यास में जो पढ़ना है हमको 13B में, वो हमको सिर्फ पढ़ना है यस 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 से, मतलब साइड 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 से। इससे अगले वाले अभ्यास में हमको पढ़ना है यस ए यस ए, फिर आर एच एस से पढ़ना है। अच्छा, ये सभी एक एक प्रकार हैं। कैसे कैसे हम कह सकते हैं कि त्रिभुज सर्वांग सम है कि नहीं सर्वांग सम है। अभी तो बहरहाल हम देखते हैं यस यस एस से, भुजा भुजा भुजा। तो अच्छा, भुजा 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 से क्या मतलब हुआ कि अगर कोई त्रिभुज है, उसकी सभी भुजाएं क्या हैं, दूसरे वाले त्रिभुज की भुजाओं के बराबर है। ऐसा नहीं है कि एक त्रिभुज की सभी भुजाएं एक ही माप की हो, ऐसा कुछ नहीं। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। देखिए, मानते हैं हम लोग कोई एक त्रिभुज इधर लेते हैं, ये लीजिए, इस तरीके का त्रिभुज हमने ले लिया। ये त्रिभुज है, इसको दे देते हैं ये 4 सेंटीमीटर है, ये दे देते हैं हम 6 सेंटीमीटर है, और इसको लिख देते हैं 8 सेंटीमीटर है। इस तरीके से हम मान लीजिए कोई त्रिभुज, इसका नाम भी लिख देते हैं हम, ये ए, ये बी और ये सी। 8 4 12, 6 8 6 14, ठीक सही। तो ये हमारा क्या हो गया, ये त्रिभुज हो गया हमारा। हमको किससे प्रूफ करना है, प्रूफ करना है देखिए यस 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 भुजा 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 से। तो एक त्रिभुज तो हमारा ये हो गया, हुआ ना। अब यही त्रिभुज हम एक दूसरा बनाते हैं, इसमें ए बी सी लिखे हैं इनका नाम। अब दूसरे का नाम लिखते हैं कुछ और। देखिए, ये त्रिभुज है, ध्यान से देखिएगा, आप समझ जाएंगे तो आपको हाई स्कूल इंटर में कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी से अगर आप समझ रहे हैं, 7 में भी मिलेगा, 8 में भी मिलेगा, 9 में 10 में सब जगह मिलेगा, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। देखिए, ए बी सी इसको तो हमने बनाया था। अब यहीं पे एक त्रिभुज हम और बनाते हैं, लीजिए, ये हमने बना दिया एक त्रिभुज, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, हम इसका नाप क्या लिख देते हैं, इसका नाप 6 लिख देते हैं, 6 सेंटीमीटर, और इसका नाप लिख देते हैं 8 सेंटीमीटर, और इसका नाम लिख देते हैं 4 सेंटीमीटर। और इसका नाम देखिए क्या लिख दें, इसको एबीसी लिखे थे, इसको लिख दिया यम एन ओ, या कुछ भी आप लिख सकते हैं, जो आपका मन करे आप वो नाम लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए लिखते हैं पी क्यू आर एस लिख देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं पी, यहाँ लिखते हैं क्यू, यहाँ लिख देते हैं आर, ठीक है ना, पी क्यू आर। देखिए, तो एक त्रिभुज है हमारा ए बी सी और पी क्यू आर। हमको दिखाना कैसे है, साइड साइड साइड, मतलब भुजा 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 से हमको दिखाना है कि सर्वांग सम है कि नहीं। बात बताइए, अगर ये त्रिभुज है हमारा, ये वाला त्रिभुज है, उसको जब इसके ऊपर लेके आएंगे, इसको ढकेगा कि नहीं। जैसे हमने सर्वांग सम में आपको बताया था कि अगर ये हमारी हथेली है, ये हथेली हमारी, देखिए क्या हो रहा है, ये हथेली और ये हथेली दोनों को बताया ना सर्वांग सम है। क्योंकि ये वाला हथेली ऐसे है और ये हथेली इस तरीके से रख दें, तो हम सर्वांग सम कैसे कहेंगे, जब इसको लाके इस पे ऐसे मिला देंगे। तो ये अंगूठा इस अंगूठे से हो गया ना, तो ये अंगूठा इस अंगूठे का संगत है, ठीक है ना, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो ये ऐसे हो गया, तो इसको हम क्या करते हैं, सर्वांग सम है। क्योंकि देखिए पूरी तरीके से ढक ले रहा है ना, तो क्या है, सर्वांग सम है। तो देखिए कैसे, जब ये वाला त्रिभुज इस पे लाके रखेंगे हम, ये जो त्रिभुज है इस पे लाके रखेंगे, तो किस तरीके से रखेंगे कि पूरा ढका जाएगा। देखिए 4 सेंटीमीटर ये है, तो 4 सेंटीमीटर वाला कहाँ, इस पे आना चाहिए ना। तो इसका मतलब पी वाला कहाँ जाना चाहिए, देखिए 4 ये यहाँ आना चाहिए, और इधर 6 है, 6 वाला किधर जाना चाहिए, उस साइड भी जाना चाहिए। तो मतलब इसको हम ऐसे उठाएंगे, इस तरीके से लाके रख देंगे। मतलब देखिए, ये वाली जो आपकी आर भुजा होगी वो कहाँ जाएगी, ध्यान से देखिएगा, पी वाला आपका यहाँ जाएगा, क्योंकि 6 यहाँ लेके आना है, तो पी हमारा कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला आएगा ना। आर वाला हमारा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, आएगा ना। और जो हमारा क्यू वाला है वो कहाँ पे रहेगा, बी पे रहेगा कि नहीं, ये समझ में आ रहा है। देखिए, जब इसको इस तरीके से पलटेंगे, देखिए यहाँ पे, यहाँ छोटा सा बना देते हैं। अगर ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया हमारा, इस तरीके से, इसका नाम ए है, इसका नाम सी है, इसका नाम बी है। और जब इसको यहाँ पे लेके आएंगे, तो जब इसके ऊपर कब ढकेगा, देखिए इसका नाप कितना दिया गया, 4 सेंटीमीटर, और ये कितना है 6 सेंटीमीटर, और ये कितना 8 सेंटीमीटर।
मीटर है। यही तो है, जब ये वाला त्रिभुज इस पे लाके ढकेंगे तो देखिए सी है ना, सी पे क्या जा रहा है, पी जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए पी हो जाएगा, ये पी वाला सी पे आ जाएगा, आर वाला कहाँ जाएगा, ए पे आएगा, क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, होगा ना। और यहाँ बी वाले पे क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। समझ में आया। तो देखिए अब क्या कहेंगे, लिखेंगे भुजा, किसके भुजा, भुजा भुजा करना है तो भुजा कौन सी होगी, ए और सी, लिखेंगे ए सी बराबर, ए सी बराबर उसमें कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ ए सी है, मतलब ए और सी, ए सी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए ए सी तो क्या हो जाएगा, आर और पी हो जाएगा, आर पी हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा ये कैसे भुजा है, संगत भुजा है, लिखेंगे संगत भुजा है। ध्यान दीजिएगा आप, अब क्या करेंगे, एसी तो हो गया, एसी हो गया, अब क्या लिखेंगे, ए बी, यहाँ ए बी किसके संगत हो जाएगा, आर क्यू क्या हो जाएगा, आर क्यू क्या है, ये भी संगत भुजा है कि नहीं है। फिर देखिए एसी हो गया, ए बी हो गया, अभी क्या बचा है, बीसी बचा है, तो लिखेंगे बीसी। अच्छा बीसी किसके संगत हो जाएगा, क्यू और पी क्या हो जाएगा कि नहीं, क्यू पी के क्या है, संगत भुजा है ना। इतना समझ में आया। अच्छा देखिए भुजा तो संगत हो जाएगा, अभी देखिए शीर्ष भी संगत होगा, शीर्ष लिखेंगे शीर्ष, या यहाँ लिख देंगे संगत शीर्ष, संगत शीर्ष। देखिए संगत शीर्ष में कौन कौन सा आएगा, ए का संगत शीर्ष कौन सा है, आर है, यहाँ लिख सकते हैं आप संगत शीर्ष, लिखिए ना लिखिए आपकी मर्जी। बी का संगत शीर्ष कौन सा होगा, बी का देखिए क्यू होगा, फिर देखिए सी का कौन सा होगा, सी का होगा पी होगा कि नहीं, होगा ना। अच्छा फिर कोण भी हो सकते हैं, कोण देखिए जब भुजा बराबर है और शीर्ष बराबर है तो क्या हो जाएगा, कोण भी बराबर होगा, तो यहां लिख देंगे संगत कोण, संगत कोण क्या हो जाएंगे। अब देखिए ए कोण जो है, कोण ए के संगत कौन सा होगा, कोण ए के संगत कौन सा होगा, कोण आर होगा, ठीक है ना। फिर कोण बी के संगत कौन सा होगा, कोण क्यू होगा, लेकिन कोण सी के संगत कौन सा होगा, सी के पी हो जाएगा, ठीक है। ये संगत कोण हो गया। अच्छा इतनी चीजें अगर मैच कर जाएं तो क्या है, ये त्रिभुज उस त्रिभुज के क्या है, सर्वांग सम है। और सर्वांग सम लिखने के लिए हम वही जानते हैं, निशान हमारा। तो कैसे लिखेंगे इसको कि सर्वांग सम है, देखिए यहाँ स्पेस यहाँ लिख दे रहे हैं। सर्वांग सम कैसे लिखेंगे, देखेंगे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, सर्वांग सम का निशान इस तरीके से, इसको मत भूलिएगा, सर्वांग सम का निशान इसी तरीके से बनेगा। ए बी सी सर्वांग सम किसके, त्रिभुज आर क्यू पी के, ठीक है ना, आर क्यू पी के सर्वांग सम। देखिए ए बी बराबर क्या है, आर क्यू है, ए बी बराबर क्या है, आर क्यू है, उधर आर क्यू। बी सी बराबर क्या है, क्यू पी है, बी सी बराबर क्या है, क्यू और पी है, 6 ये है, और क्या है, ए सी बराबर क्या है, आर पी है, ए सी बराबर क्या है, आर पी है, 4 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, सर्वांग सम। अच्छा इस सर्वांग सम अगर इस तरीके से हो रहा है तो उसको क्या लिखेंगे, साइड साइड साइड, क्योंकि क्या मिल रही है, सभी साइडें हमको सर्वांग सम में मिल रही, यही आपका हो गया। इस तरीके से हम लोग इसको करते हैं, साइड 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 बताते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसमें बस इतना ही जानना था। ये अभी आपका साइड 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 का है, क्योंकि 13B हम लोग हल करने जा रहे हैं, 13B। तो 13B में इसी से आएगा। अभी हमको देखना क्या है इसमें, अभी हमको इतने देखने हैं, अभी यस ए एस देखना है, ए एस एस, और ये राइट हैंड साइड। देखिए राइट हैंड साइड होता नहीं है, ये राइट हाइपोटेनिस और साइड होता है, ठीक है ना। राइट एंगल होता है, हाइपोटेनिस होता है और साइड होता है, ठीक है। राइट एंगल मतलब 90 अंश का कोण, हाइपोटेनिस मतलब कर्ण होता है, साइड मतलब एक भुजा, ठीक है। और देखिए ए एस ए एंगल साइड एंगल मतलब कोण भुजा कोण, और इधर भुजा कोण भुजा, ठीक है ना। इतनी चीजों से हम लोग क्या बताते हैं, सर्वांग सम बताते हैं, ठीक है दोस्तों। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए आपके अभ्यास पे बढ़ते हैं, अभ्यास 13B। अच्छा इसको इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। BC बराबर
क्यू पी ए बी बराबर आर क्यू ए सी बराबर पी आर पी, ठीक है ना। इसको इस तरीके से लिखा जाता है। चलिए शुरू करते हैं आपका अभ्यास 13B। हाँ तो दोस्तों देखते हैं आपका अभ्यास 13B। एक चीज और नोट कर लीजिए, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हैं, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हैं, तो वो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। यही हमने आपको अभी तक बताया। चलिए शुरू करते हैं आपका अभ्यास 13B। 13B में सबसे पहला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन देखिए वहां पे आ रहा है, कह रहा त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जबकि एबी बराबर 6 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 8 सेंटीमीटर, एसी बराबर 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जितना दिया गया उसको लिख लेना है। एबी बराबर 6 सेंटीमीटर, एबी बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। एबी बराबर दिया गया और बीसी बराबर कितना दिया गया, 8 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 8 सेंटीमीटर। और क्या दिया गया है, दिया गया एसी बराबर 4 सेंटीमीटर, एसी बराबर 4 सेंटीमीटर। तो देखिए जब रचना करते हैं सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं दिया है, तो ये लिखते हैं दिया है, दिया है ये हो गया, ठीक है, इतना दिया गया। अब लिखना रचना करनी है, रचना करनी है। तब रचना करनी है हमें क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी की, त्रिभुज ए बी सी की क्या करनी, रचना करनी है। अब नीचे लिखेंगे रचना, रचना, रचना में आपको क्या लिखना है हम बता रहे हैं, कुछ भी नहीं होता, ये सब बहुत आसान है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो खूब बढ़िया से आ जाएगा। नहीं ध्यान देंगे तो कई बार आपको पढ़ना पड़ेगा इन सब चीजों को, और समझ में भी कम आएगा हो सकता है। इसीलिए आप लोग जितना हम बता रहे हैं उसको आराम से बस पढ़ते रहिए, सब समझ के जाइए पूरा, और वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि खूब बढ़िया से समझ में आए, ठीक है। हाँ तो देखिए क्या करते हैं, त्रिभुज की रचना करते हैं। सबसे पहले दिया क्या है, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, तो प्रकार लेते हैं और पटरी लेते हैं। पटरी से क्या करेंगे, पहले 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे और इसका नाम क्या लिखेंगे, देखिए मोटे वाले मार्कर से करते हैं। देखिए क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे इस तरीके से। देखिए 6 सेंटीमीटर दिया गया और इसका नाम क्या लिखेंगे, ए, इसका नाम लिखेंगे बी, इसको मत भूलिएगा, सबसे बेस। तो क्या लिखेंगे यहाँ रचना में, क्या लिखेंगे, पॉइंट नंबर 1 डालेंगे, यहाँ लिखेंगे सर्वप्रथम, देखिए लिखेंगे सर्वप्रथम एक रेखा खंड ए बी खींचा, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे। अब देखिए अब हमको क्या करना है, ए और सी, बीसी का माप दिया 8 सेंटीमीटर, तो क्या करेंगे, प्रकार यहाँ रखेंगे, उसको नापेंगे पहले पटरी में 8 सेंटीमीटर का, ये 6 सेंटीमीटर यहाँ लिख देंगे, 6 सेंटीमीटर। फिर बीसी हमको कितना दिया गया, 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर नापेंगे। यहाँ से कहीं प्रकार बड़ा सा रहेगा तो इधर रहेगा, यहाँ कहीं आएगा तो इधर कहीं काटेगा, इस तरीके से हम काट देंगे, ठीक है ना। ठीक है, फिर लिखेंगे, फिर बी को बिंदु मानकर, बी को बिंदु मानकर 8 सेंटीमीटर का, 8 सेंटीमीटर पर एक चाप यम लगाया, ठीक है ना। इस चाप का नाम क्या लिख देंगे, यम लिख देंगे। ये जो चाप लगाया गया है इसका नाम लिख देंगे यम, इस चाप का नाम क्या है, यम है, ठीक है। अब क्या करेंगे, तीसरा लिखेंगे, पुनः ए को बिंदु मानकर, ये मान लिखा है, मानकर। अब क्या करना है, देखिए ए को बिंदु मानकर, ए सी 4 सेंटीमीटर का, ए को बिंदु मानकर 4 सेंटीमीटर पर एक चाप यम लिख दिए, तो यन लगाया। देखिए क्या करते हैं, यहाँ केंद्र मानते हैं, इसको थोड़ा सा चाप और बड़ा करेंगे, यहाँ तक आ जाएगा बी वाला, ऐसे यम चाप है। अब ए से क्या करना है हमको, ए को बिंदु मानकर 4 सेंटीमीटर पर एक चाप यन लगाया,
तो यहाँ से 4 सेंटीमीटर क्या करते हैं एक चाप यहीं पे प्रकार रखेंगे, यहाँ से इस तरीके से एक चाप यहाँ लगाएंगे यन पर, ठीक है ना। अच्छा ये जो केंद्र मिलेगा इसको यम हो गया और इसका नाम लिख देंगे यन, इस चाप का नाम क्या है यन है। अब क्या करेंगे और लिखिए चौथा और फिर ये जो कहा जहां काट रही इस बिंदु का नाम क्या लिख दिया सी, जहां दोनों चाप यम यन एक दूसरे को काट रहे हैं, इनका नाम सी लिखा। उनका नाम सी लिखा मतलब ये जो है इसका नाम क्या कर दिया हमने सी लिख दिया। अब पुनः क्या करेंगे सी को ए से तथा सी को बी से मिला दिया, सी को ए तथा बी से मिला दिया। अब लिख देंगे लास्ट में आता हमारा त्रिभुज एबीसी बन गया। देखिए मिलाते हैं इसको, पहले ए को लेके आइए, कहाँ मिलाइए इस पर, सी को इस पर मिला दीजिए, फिर सी को कहाँ मिलाइए बी पर मिला दीजिए, यहाँ मिला दीजिए, ये हो गया। देखिए यहाँ चाप लगा यहाँ चाप लगा, इसका नाप कितना है ए सी का नाप हमको 4 सेंटीमीटर दिया गया, 4 सेंटीमीटर हो गया और ये 6 और ये कितना दिया गया था 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर हो गया। देखिए ए सी को ए तथा बी से मिला दिया, अतः हमारा त्रिभुज ए बी सी बन गया। बस यही हमको करना था, हमारा त्रिभुज एबीसी बन गया। देखिए समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से देखिए। क्या सर्वप्रथम एक रेखाखंड ए बी खींचा, ए बी खींचा। अच्छा इसका नाप दिया यहाँ लिख सकते हैं, एक रेखाखंड ए बी 6 सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर का, ठीक है, खींचा 6 सेंटीमीटर का, ठीक है ना। 8 सेंटीमीटर पर एक चाप लगाया जिसका नाम इतना, फिर ऐसे ऐसे करते हुए जैसे जैसे जो जो चीज किए हैं उसको करते चले जाएंगे और आपका त्रिभुज बन के तैयार हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाँ दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कर रहा है, निम्नांकित त्रिभुजों को जोड़ों में भुजाओं के नाप अंकित है, भुजा 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 सर्वांग समता प्रतिबंध का प्रयोग करके बताइए कौन त्रिभुज किस त्रिभुज के सर्वांग सम है। उत्तर को सांकेतिक भाषा में लिखिए, सांकेतिक भाषा में उत्तर को लिखना है। सांकेतिक भाषा मतलब लिख देना है एबीसीडी बराबर क्या, एबीसी बराबर क्या है। तो सबसे पहले देखिए किसमें निकालना हमको, साइड 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 में। कैसे, यस 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 में, मतलब साइड सबका दिया गया तो हमको इसी में निकलेगा ही, मतलब साइड 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 में आएगा, ठीक है ना। तो चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले ये वाला देखते हैं। ये ए बी सी डी इस तरीके का दिया गया है। अच्छा ये डाटेड मतलब यहाँ से काटा गया है, ठीक है ना, यहाँ से काटा गया। पहले एक चीज देखिए, इसमें जो जो संगत मिल रहा है संगत को हम यही साइड में लिख दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद लिख दे रहे हैं, देखिए ए का संगत कौन सा होगा, ए का देखिए ए बी, यहाँ से ए बी कितना है 3 सेंटीमीटर का है, तो ए बी सी अगर हम लिखें तो लिखें त्रिभुज ए बी सी। तो सर्वांग सम हम किसको लिख सकते हैं, ए बी सी हुआ है, ए कितना है, ए से बी 3 है और बी से सी कितना 1.8 है। तो क्या करेंगे, सी से डी, डी से ए लिख सकते हैं कि नहीं, लिखेंगे सी डी ए, मतलब त्रिभुज सी डी ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये इसके सर्वांग सम हो जाएगा। देखिए कैसे सर्वांग सम होगा, हमको भुजा बताना है कि भुजा क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो देखिए भुजा कैसे समान होगा, ए बी जो हमारा है वो सी डी के बराबर कि नहीं, देखिए ए बी जो है वो हमारा सी डी के बराबर कि नहीं, क्योंकि ए बी सी डी ये दोनों कितने के हैं 3 सेंटीमीटर के हैं। तो ए बी और सी डी क्या हो गया, बराबर हो गया। अब लिखते हैं बी सी और डी ए। अब देखिए बी सी कौन सा है, बी सी ये वाला है ना, तो फिर डी ए कौन सा है 1.8, 1.8 का ये भी, 1.8 का ये भी, इसलिए ये भी हो गया। अब क्या देखते हैं ए सी और सी ए, ठीक है ना। तो ए सी कितना है, ए सी हमारा 3 सेंटीमीटर का, सी ए मतलब यही सी ए कितना है 3 सेंटीमीटर का है। अच्छा अर्थात क्या हो गया, ये दोनों हमारे क्या है, सांकेतिक भाषा में लिखना था तो लिख दिया हमने ए बी सी, सर्वांग सम किसके, सी डी ए के। ये हो गया आपका दूसरे का पहला वाला, ये दूसरे का पहला फिगर है। अब देखिए दूसरे का दूसरा फिगर जो देखते हैं हम,
अच्छा, ये जो भुजा AC भुजा इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में दोनों में क्या उभयनिष्ठ है, इसीलिए वो तो संगत भुजा ही होगी, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला वाला जो दिया गया है इसमें देखते हैं क्या कर सकते हैं, ABO, ठीक है ना। तो लिखते हैं हम लोग त्रिभुज ABO सर्वांग सम। सर्वांग सम का निशान लगाना मत भूलिएगा। ABO किसके सर्वांग सम हो सकता है, देखिए यहाँ शुरू किए ABO, यहाँ है मतलब A से कितना, AB कितना है 3.6 सेंटीमीटर का है, BO कितना 2.5 का है, AO कितना 2 सेंटीमीटर का है। ये जो AO है ये तो दोनों त्रिभुज में है, इसमें भी और इसमें भी, मतलब ये क्या है, उभयनिष्ठ है। तो देखिए ABO लिखे हम लोग, ABO। अब क्या लिखेंगे, ACO लिखेंगे। क्या लिखेंगे, त्रिभुज ACO। अच्छा, ये ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि देखिए हमको क्या पता है, भुजा 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 साइड 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 से करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे यस 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 में क्या हो जाएगा, देखिए AB बराबर क्या हो जाएगा, AC। यहाँ लिख भी सकते हैं AB संगत भुजा किसके, AC के, ठीक है ना। BO संगत किसके, CO के। BO संगत किसके, CO के। देखिए और क्या होगा, AO संगत क्या, AO होता ही है, AO संगत है AO के। अच्छा, ये क्यों संगत है, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है, ठीक है ना। AO जो है वो दोनों में उभयनिष्ठ है। यहां तक समझ में आया। सभी भुजा बराबर, देखिए AB बराबर AC है कि नहीं, AB बराबर AC 3.6, ये 3.6 ये भी है। और क्या, BO बराबर CO, BO बराबर CO है। देखियो BO 2.5 सेंटीमीटर का है, CO भी कितना है 2.5 सेंटीमीटर का है। अगला है AO बराबर, AO संगत है किसके, AO के, क्योंकि ये दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है, इसीलिए क्या है, दोनों में समान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये वाला देखते हैं, इस त्रिभुज का इस त्रिभुज से रिलेट करते हैं। देखिए कैसे रिलेट करेंगे, ये हमारा देखिए और ये वाला त्रिभुज देखिए, दोनों सेम मिल रहा है कि नहीं, ABC, ठीक है, PQR। अगर इस त्रिभुज को हम यहाँ से उठाएं और इसी के ऊपर लाके रख दें तो क्या होगा, चलिए रखते हैं, ऐसे भी समझ लीजिए आप। तो जब इसको यहाँ उठा के लाके रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा पूरा इसको ढक लेगा कि नहीं, बताइए, ढकेगा ना, ये पूरा ढक लेगा, इसको ढक लेगा ना। जब ढक लेगा तो बताइए A के संगत कौन सी भुजा आएगी, A के संगत P आ जाएगा, C के संगत कौन सी भुजा आएगी, C के संगत R आ जाएगा, Q, B के संगत कौन सा आएगा, Q आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, देखिए ऐसे एक तरफ से लिखिए, त्रिभुज ABC सर्वांग सम, ABC सर्वांग सम PQR, PQR। यहाँ त्रिभुज का निशान लगाना मत भूलिएगा, नहीं गलत हो जाएगा, ठीक है ना। त्रिभुज ABC सर्वांग सम किसके, त्रिभुज PQR के सर्वांग सम है। तो ये हमारा हो गया सर्वांग सम का। नहीं समझ में आया तो इसको और तरीके से देखिए। चलिए क्या करते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, AB, यहाँ लिखिए AB संगत है किसके, AB संगत है PQ के, ठीक है ना। फिर क्या लिखेंगे, BC संगत भुजा है किसके, QR के। फिर क्या लिखेंगे, AC संगत भुजा है किसके, A और C आ रहा है तो P और R आएगा, PR के। अतः हम क्या लिख सकते हैं, ABC त्रिभुज जो है PQR के सर्वांग सम है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। चलिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। हाँ तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन वहां पे आ रहा है, आप वहां देखिए, निम्नांकित चित्र में AD बराबर DC और AB बराबर BC है, AD बराबर DC और AB बराबर BC है, ये दिया गया है। तो पूछा है क्या त्रिभुज ABD सर्वांग सम है त्रिभुज CBD के, मतलब क्या त्रिभुज ABD सर्वांग सम CBD के, पहला वाला देखिए, क्या त्रिभुज ABD सर्वांग सम CBD के। तो चलिए क्या करते हैं, देखते हैं सर्वांग सम है कि नहीं है। हमको एक बात बताइए, ये तो ऐसा लगे अगर सिमेट्री लाइन पढ़ाए थे ना, बीच में ऐसी जगह से काटिए जहां से जब उसको मोड़ दिया जाए कि दोनों तरफ बराबर हो जाए तो वो क्या होगा, सर्वांग सम होगा। और वो संगत भुजा संगत कोण जो भी रहेगा वो सब क्या रहेगा, संगत रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए आइए देखते हैं सर्वांग सम है कि नहीं है। तो जब इसको यहाँ से काट देंगे, इसको इसी पे मिला दीजिए, मिला देंगे तो आप खुद बताइए। हमको कह रहा है AD बराबर DC, AD बराबर DC मतलब ये वाला किसके बराबर है, इसके बराबर है। और क्या कह रहे हैं, AB बराबर BC, AB बराबर किसके, BC के। ये दोनों बराबर है एक दूसरे के। अच्छा, जब एक भुजा ये बराबर होगी दोनों में, एक भुजा ये बराबर होगी, और जो बीच वाला है
कि दोनों में तो बराबर है, उभयनिष्ठ है तो बराबर है, ये है ना। अरे पगला ऐसे समझ कि अगर AD बराबर दिया गया है CD है, AD बराबर DC दिया गया है, ठीक है, AD बराबर DC दिया गया, तो ये भुजा दोनों समान होगी कि नहीं होगी? कैसे लिख देंगे? देखिए AD बराबर, देखिए AD बराबर D और C दिया गया है। जब AD बराबर DC दिया गया है और दिया गया है AB बराबर BC है, AB बराबर BC है, तो हम क्या लिख सकते हैं? DB बराबर DB है कि नहीं है? DB बराबर DB तो है ही ना, है कि नहीं? तो अब लिख सकते हैं कि नहीं, ये AB क्या CB के बराबर है, BD जो है BD के बराबर है, AD जो है वो CD के बराबर है ना। हाँ तो है, फिर क्या कह रहा है? क्या इतना इतना है, सर्वांग सम है? तो हाँ जी सर्वांग सम है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? लिख देंगे सर्वांग सम है, इसको लिख दीजिएगा सर्वांग सम है, ठीक है ना। अब देखिए और क्या कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है, यदि त्रिभुज ABD सर्वांग सम है CBD के, अगर सर्वांग सम है, यहां तक तो आपका पहला हो गया, पहला यहां तक का हो गया, ठीक है ना। दूसरा इसी से करना है, इसीलिए इसको अभी ऐसे छोड़ें। तो देखिए तो क्या कह रहा है, कह रहा है तो इसके संगत भुजा और संगत कोणों को लिखिए। संगत भुजा और संगत कोणों को लिखना है। अब एक बात बताइए, जब A और C इसको ऐसे जब ऐसे बीच से ऐसे मोड़ देंगे, मतलब मिला देंगे, तो A पर क्या आ जाएगा? C आ जाएगा, ठीक है ना। और B तो B पे ही रहेगा, D तो D पे ही रहेगा, उन लोगों को कोई नहीं ढकेगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, लिखते हैं इसको कैसे कैसे होगा। तो देखिए पहले संगत भुजा लिखते हैं, ठीक है ना। तो लिखते हैं AD, संगत भुजा इस तरीके से लिखेंगे, AD किसके बराबर? AD CD के, CD के लिखना संगत भुजा, संगत भुजा, ठीक है ना। ये इसके संगत हो जाएगा। अब देखिए AB संगत हो जाएगा, C भी हो जाएगा, AB संगत क्या हो जाएगा? C और B, ये भी संगत है ना। तो अब D और B जो है DB के संगत है ही, DB संगत है DB के, ये तो संगत है ही, ये तो भुजा हो गया, ठीक है ना, ये भुजा हो गया। अब क्या करते हैं, देखिए अब कोण जो लिखेंगे, ये तो संगत भुजा हो गया, संगत कोण लिखेंगे, संगत कोण। अच्छा इसमें देखिए कितने कोण बनेंगे, देखिए पहली बार एक कोण बनेगा यहाँ पे, एक कोण यहाँ और एक कोण यहाँ, तो कोण C कोण A ये दोनों संगत होंगे ना। हाँ जी संगत होंगे। अच्छा इसको ध्यान से करना है। अब जो कोण बनेगा वो देखिए, एक यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा और यहाँ बनेगा, ठीक है ना। कितने कोण बनेंगे? 3 कोण बनेंगे। अब देखिए कौन सा कोण किसके संगत है और कैसे लिखना है। सबसे पहले लिख दीजिए कोण A संगत कोण C, कोण A संगत है किसके? कोण C के। अच्छा ऐसे भी लिखा जा सकता है या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, सबको हम लिख के बताएंगे कैसे होता है। A और C लिखे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, BAD कोण BAD किसके संगत है? देखिए कोण BAD किसके संगत हो जाएंगे? जब BAD लिखा गया तो इसको BCD लिखा जाएगा, कोण BCD लिखा है, ये B लिखा है दोस्तों, ठीक है। देखिए A और C हो गया। अब देखेंगे कोण D किसके बराबर होगा? कोण D के। देखिए कोण D संगत होगा किसके? कोण D के। लेकिन ये D और D जो है इसमें अगर कुछ कंफ्यूजन होगा तो इसको इस तरीके से ADB, देखिए यहाँ पे ADB किसके संगत है? ADB किसके संगत होगा? CDB के, CDB के संगत होगा, ठीक है। फिर अगला क्या होगा? हमारा B वाला होगा, तो कोण B संगत है किसके? कोण B के, है ना। लेकिन इसको और दूसरे तरीके से लिखना तो ABD कोण यहाँ D लिखेंगे, ABD किसके संगत होगा? देखिए ABD लिख रहे हैं तो CBD लिखेंगे, CBD लिखेंगे। ये हो गया आपका संगत कोण हो गया और ये संगत भुजा होगी। मतलब आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का निम्नांकित चित्र में त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD एक ही भुजा AB पर बने त्रिभुज हैं। AC बराबर BD तथा
BC बराबर AD है, निम्नांकित कथन में कौन सत्य असत्य है। देखिए ये कथन दिया गया है, पूछेगा इसमें कौन सत्य है कौन सा असत्य है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे जो हमको दिया गया है AC बराबर BD, तो देखिए AC बराबर B और D, मतलब ये और ये क्या है, बराबर है। पहले इसमें देखेंगे ना साइड 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 से, यस 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 से, मतलब भुजा 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 से देखेंगे। पहले क्या क्या दिया, BC बराबर AD दिया गया है, ये जो B और C है इसके बराबर A और D है, मतलब ये वाला इसके बराबर है। अब एक बात बताओ, जब वो ये बराबर इसके हो गया, ये बराबर इसके हो गया, और ये एक ही भुजा से जा रहे हैं, मतलब A और B से ही दोनों जा रहे हैं, तो AB तो स्वयं ही बराबर होगा। 3 कर लो, इसी पे 3 कर लो, हो गया ना, वो बराबर हो गया। अब देखेंगे कौन कौन सा सही इसमें दिखा रहा है, कौन कौन सा नहीं दिखा रहा। देखिए AB बराबर AB, ये तो पहला तो सही है, AB बराबर AB है, लिखेंगे AB बराबर AB तो है, ठीक है ना। BC बराबर BD, अब देखेंगे BC बराबर BD है कि नहीं है। B और C बराबर B और D, B और D कह रहा है, BC बराबर B और D कह रहा है, तो BC बराबर BD तो नहीं है। देखिए BC बराबर BD नहीं है, B और C इसके बराबर BD है नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, पहला वाला हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा असत्य, इसको लिख देंगे असत्य। असत्य पहला क्या हो गया, असत्य हो गया। अब दूसरा देखते हैं, त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज ADB के, इस पे ध्यान देंगे थोड़ा सा। देखिए AB AD के बराबर है कि नहीं है। AB जो है वो AD के बराबर है नहीं है, तो ऐसे ही पता लग गया AB जो है AD के बराबर नहीं है। ये वाला तो सही था, लेकिन जब यहाँ देखे थे B और C बराबर जब किए BD, तो ये गलत हो गया, ये सही नहीं हुआ, इसीलिए ये वाला असत्य हो गया। अब इसमें देखते हैं AB बराबर AD है, AB बराबर AD, इसको देखेंगे अगर ये रहेगा तो ना, AB बराबर AD कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता, दिया ही नहीं है, तो ये वाला भी हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। AB बराबर AD नहीं है, AB बराबर AD नहीं है, तो क्या हो जाएगा, AB असत्य हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अब देखेंगे तीसरा वाला, ABC सर्वांग सम है BAD के, देखिए तो इसमें मिलाते हैं AB BA, देखिए AB बराबर BA है ना, देखिए AB बराबर BA, तो लिखेंगे AB बराबर BA, ये है ना, एक भुजा मिल गई हमको। फिर दूसरा BC बराबर AD, BC बराबर AD, BC बराबर AD, यहाँ देखिए BC बराबर AD क्वेश्चन में भी दिया गया है, तो लिखेंगे BC बराबर AD, क्वेश्चन में भी दिया गया है और है भी बराबर, ठीक है। अब क्या मिलाना, AC बराबर BD मिलाना है, तो AC देखिए क्या हो गया, AC बराबर B और D, देखिए AC बराबर B और D क्वेश्चन में ही दिया गया है, तो क्या हो गया AC बराबर BD। इसमें देखिए तीनों भुजा मिल गई ना, तीनों भुजा मिल गई, भुजा भुजा भुजा, यहां लिख सकते हैं हम लोग संगत भुजा, संगत भुजा, यहां भी संगत भुजा, क्योंकि ये सभी क्या है, संगत भुजा ही है एक दूसरे के, संगत भुजा, अर्थात ये जो हमारा ये वाला कथन सत्य हो रहा है, ये कथन जो हमारा सत्य हो रहा है किस विधि से हो रहा है, यस 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 से, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सत्य हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे, सत्य लिख देंगे, क्या सत्य है, ठीक है ना। सत्य है को थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं, थोड़ा रेड से इसको सर्किल कर देते हैं कि ये वाला जो हमारा ये वाला तीसरा वाला क्या है, ये सत्य है। आई थिंक आप लोगों को वीडियो समझ में आएगा पूरा, जहां जहां जैसे जैसे बताया वैसे वैसे आपको समझना, वैसे वैसे ही आपको पेपर में करना है, तभी आपका क्वेश्चन खूब बढ़िया से होगा और बहुत ही अच्छे नंबर आप लेके आएंगे। तो ये आपका अभ्यास 13 भी समाप्त हुआ, अभ्यास 13 भी आपका समाप्त होता है। इसमें हम लोगों ने साइड 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 देखा। अब इसके आगे वाले वीडियो में मतलब 13B के बाद 13C जब हम लोग पढ़ेंगे तो और भी देखेंगे किस प्रकार से हम लोग सर्वांग समता सिद्ध कर सकते हैं, या कैसे हम मानेंगे कि ये चीजें एक दूसरे के सर्वांग सम है। बस ध्यान इतना देना है, सर्वांग सम का नाम याद रखिएगा, सर्वांग सम, सभी अंग समान, ठीक है ना। बाकी आपको एग्जाम्पल बताएं, हथेली हो गया, कोई भी ऐसी दो चीज जो एक दूसरे को ढक ले, बराबर पे ढके, ऐसा नहीं कि ऊपर वाला ढक ले नीचे वाला छोटा रहे तो जाए उसमें नीचे छिप जाए,
ऐसे नहीं होना चाहिए, बराबर पे होना चाहिए, ठीक है ना, तभी हम बोलेंगे सर्वांग सम है। चलिए दोस्तों, आपका वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए, नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।